हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। सितंबर 2024 का सीए इंटर का अटेम्प्ट अब आने ही वाला है। बहुत कम समय बचा है सारे स्टूडेंट्स के पास, और जो सबसे बड़ी समस्या स्टूडेंट्स के सामने वो ये है कि सर हमारा सिलेबस अभी तक पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। तो चाहे आप ग्रुप 1 के स्टूडेंट हो, चाहे आप सीए इंटर ग्रुप 2 के स्टूडेंट्स हो, चाहे आप दोनों ग्रुप्स के एग्जाम दे रहे हैं, आप सभी के लिए वीडियो बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि आप समझ सके कि कैसे इस बचे हुए 2 महीने में आप अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कि कैसे हम अपने सिलेबस को यहां पे कंप्लीट करेंगे। वीडियो का नाम है सिलेबस पेंडिंग। अब सबसे पहले एक चीज समझिए, यहां पे आपकी सीए इंटर के अंदर 2 ग्रुप्स हैं, ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2। नाउ कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनके ग्रुप 1 में एडवांस अकाउंटिंग में 90% सिलेबस हो चुका है। ये एक एग्जांपल है सिर्फ आपके समझने के लिए। हो सकता है आपका 70% हो, 80% हो या 20% हो, ठीक है। कुछ का 50% है, कुछ का हो सकता है जो टैक्सेशन है वो 40% हो चुका है। और ग्रुप 2 की अगर बात करूं तो कॉस्टिंग में 40%, ऑडिट में 50% और एफएमएसएम में सिर्फ 30% हुआ है। तो अगर हम एक एवरेज निकाले, एक रफ एवरेज निकाले, तो आपका जो सिलेबस है वो अभी भी 60-70% पेंडिंग पड़ा हुआ है। सिर्फ 2 महीने का समय है और आपका जो सिलेबस है वो 60 से 70% पेंडिंग है। हो सकता है ये 40 से 50% हो कुछ स्टूडेंट्स के केस में, कुछ स्टूडेंट के केस में ज्यादा या कम भी हो सकता है। एक सिंपल सा एग्जांपल है। अब आपको क्या करना है, ध्यान सुनिए। यहां पे आपको एक छोटी सी एक्टिविटी करनी है जिसमें शायद आपको सिर्फ 10 मिनट का समय लगेगा। और वो एक्टिविटी क्या है मैं आपको बताता हूं। आपको यहां पे एक लिस्ट तैयार करनी है। अब वो लिस्ट किस चीज की है? आपके सीए इंटर के अंदर टोटल यहां पे 6 सब्जेक्ट्स हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 मिला के। आप देख लीजिए आप कौन से ग्रुप को बिलोंग करते हैं या बोथ ग्रुप्स को बिलोंग करते हैं। आपको हर सब्जेक्ट के लिए एक लिस्ट बनानी है और लिस्ट में आपको यह लिखना है कि आपका कितना पोर्शन उस सब्जेक्ट का कंप्लीट हो गया है, ठीक है, और कितना पोर्शन अभी भी उसमें पेंडिंग है। तो सपोज करो किसी सब्जेक्ट के अंदर मैं कहता हूं 10 चैप्टर है और 10 में से 6 कंप्लीट है, तो परसेंटेज के हिसाब से अगर देखें तो 60% आपका कंप्लीट है, ठीक है, एंड 40% आपका अभी भी पेंडिंग है। तो आपको सबसे पहले एक एक्टिविटी करनी है, हर सब्जेक्ट के लिए एक छोटी सी लिस्ट बना लो कि कितना कंप्लीट कर चुके हो और कितना अभी भी बाकी है। इस लिस्ट को बनाने के बाद आपको एक चीज रियलाइज होगी, और क्या रियलाइज होगी उसे बड़े ध्यान से देखना। आपको यह रियलाइज होगा कि आपके कुछ सब्जेक्ट्स या आपके ओवरऑल जो सब्जेक्ट्स हैं वो या तो 70 से 80% कंप्लीट है, या अराउंड 50% अप्रोक्सीमेटली कंप्लीट है, या 10 से 20%, यानी कि आपने अभी अभी अपना सिलेबस स्टार्ट किया है, तो काफी कुछ यहां पे पेंडिंग है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आपका सिलेबस 70 से 80% कवर हो चुका है बेस्ड ऑन जो लिस्ट आपने तैयार की है, तो इसका मतलब है कि अब आपको आ जाना चाहिए किस पे? रिवीजन मोड पे। आपका जो रिवीजन गियर है, जो रिवीजन मोड है, वो अब स्टार्ट हो जाना चाहिए किसी भी सिचुएशन में। अब सवाल यह है कि रिवीजन तो स्टार्ट करेंगे, लेकिन रिवीजन कहां से? तो इसके लिए ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी की जो परफेक्ट रिवीजन बुक है, वन ऑफ द बेस्ट रिवीजन बुक्स इन इंडिया, तो आप देख सकते हैं ये एडवांस अकाउंटिंग की पीआर बुक है, परफेक्ट रिवीजन। और इसके बुक्स के जो स्पेशल फीचर्स हैं वो ये है कि इसके अंदर आपको हर चैप्टर के जो नोट्स हैं बहुत ही कॉन्साइज मैनर में मिलते हैं, जिसको आप आज भी रिवाइज कर सकते हैं और एग्जाम के एक दिन के गैप में भी रिवाइज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्वर पॉइंट्स मिलते हैं जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद करेंगे। साथ ही साथ हर चैप्टर के आपको यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स भी मिलेंगे जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो ये बुक सिर्फ एक सब्जेक्ट की नहीं है, बाकी सारे सब्जेक्ट्स की बुक यहाँ पे अवेलेबल है। उसके बाद बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने लिस्ट बनाई और उनको पता चला कि हमारा ऑलमोस्ट आधा सिलेबस हो चुका है, और वो स्टूडेंट्स जिन्होंने लिस्ट बनाई और उन्हें पता चला कि अभी सिर्फ 10 या 20% हुआ है। तो इन स्टूडेंट्स के लिए जो स्ट्रैटेजी है, ऑब्वियसली उन्हें पहले रिवीजन नहीं करना है, उन्हें पहले अपने सिलेबस को थोड़ा सा और आगे लेके जाना है। तो इनके बारे में जो स्ट्रैटेजी है वो मैं आपको अगली स्लाइड में दिखाऊंगा, सो ध्यान से सुनिएगा। तो इनके लिए हम यहां पे बात करेंगे अब सब्जेक्ट वाइज, क्योंकि देखो आपने जो लिस्ट बनाई है, आपके पास हर सब्जेक्ट की एक लिस्ट तैयार है, कितना कितना हो गया है, कितना कितना पेंडिंग है। तो मैं आपको बताऊंगा कि हर सब्जेक्ट के अंदर कौन से टॉपिक करने से आप 60 से 70% तक की कवरेज कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं एडवांस अकाउंटिंग की। तो एडवांस अकाउंटिंग में मॉड्यूल 3 कंसोलिडेशन और ब्रांच अकाउंटिंग, ये आपको डेफिनेटली करने हैं। अगर आपका इसमें से ब्रांच हो चुका है, जो आपने लिस्ट बनाई होगी, हो सकता है उसमें आपने लिखा हो कि ब्रांच हो गया है, तो आप ये दोनों कर लीजिए। कुछ नहीं हुआ है तो आपको तीनों करने ही है, ठीक है।
लॉ की अगर बात करूं तो यहाँ पे कंपनी लॉ और अदर लॉ, ये आपको अच्छे से करना है, पूरा पढ़ना है। अपनी लिस्ट देखिए और देखिए उसमें आपने ये किया है या नहीं किया। अगर किया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो इसे जरूर करिए। ग्रुप 1 का जो लास्ट सब्जेक्ट है दैट इज इनकम टैक्स एंड जीएसटी। जीएसटी में तो आपको सारे चैप्टर्स करने हैं और इनकम टैक्स में आप 5 हेड्स करेंगे। उसके बाद अगर टाइम मिलता है तो आप टीडीएस, टीसीएस, ठीक है, एंड आपका जो रिटर्न फाइलिंग वाला चैप्टर है आप उसे करेंगे। ठीक है, कॉस्टिंग पे आते हैं जो कि हमारे ग्रुप 2 का पहला सब्जेक्ट है। यहां पे मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, एबीसी, स्टैंडर्ड मार्जिन और बजटिंग, ये 7 चैप्टर हैं जो आराम से 60 से 70% की वेटेज रखते हैं। आपको ये सबसे पहले करने हैं। ऑडिट की बात करूं तो चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, तो चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 6 तक सबसे पहले करना है। अगर टाइम बचता है तो आप बाकी चैप्टर्स भी पिक कर सकते हो। मैं आपको जो लिस्ट बता रहा हूं वो आपको ये बताएगी कि आपके प्रायोरिटी के चैप्टर्स कौन से हैं। ठीक है, और लास्ट सब्जेक्ट जो है एफएम और एसएम। एसएम में आपको पहले 3 चैप्टर करने हैं और एफएम के अंदर सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, कैपिटल स्ट्रक्चर, लेवरेज, रेशियो एनालिसिस एंड वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, ये सारे चैप्टर्स आपको कवर करने हैं। तो अगर आप उन स्टूडेंट्स में से हो, ध्यान सुनिएगा, अगर आप उन स्टूडेंट्स में से हैं जिनका सिलेबस अभी सिर्फ 40-50% कवर हुआ है या 10 से 20% बेस्ड ऑन आपने जो लिस्ट बनाई थी, ठीक है, तो आपको इन चैप्टर्स को पहले इंपॉर्टेंस देनी है और फिर उसके बाद आप रिवीजन करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया किस चैप्टर के अंदर, कौन से सब्जेक्ट के अंदर कौन कौन से चैप्टर हैं जो यहाँ पे इंपॉर्टेंस रखते हैं। अब ध्यान से एक इंपॉर्टेंट बात समझिएगा कि मैंने आपको ये बता दिया कि अगर आपका 70 से 80% हुआ है तो आपको रिवीजन करना है। रिवीजन के लिए आप हमारी परफेक्ट रिवीजन बुक यूज कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। और ये जो 2 कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं इनके लिए मैंने बताया कि आप बैच 75 से उन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को अगर करते हैं जो अभी अभी मैंने आपको हर एक सब्जेक्ट के दिखाए हैं तो आपकी पढ़ाई बहुत ज्यादा बेहतर होगी और इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सो आई होप कि जो स्ट्रैटेजी मैंने आपके लिए बनाई है, खासकर यहाँ पे ये जो लिस्ट मैंने आपको बताई है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो लिस्ट तैयार करिए, अपने आप को देखिए किस कैटेगरी में है और उसके हिसाब से रिवीजन बुक लेनी है। बैच 75 को अप्रोच करना है, क्या करना है वो स्ट्रैटेजी जल्दी से जल्दी तैयार करिए और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।